गोगामणि जी की हत्या प्रायोजित थी। लगातार कांग्रेस के हुक्मरानों से जो सरकार थी, तत्कालीन वो मांग रहे थे सुरक्षा कि मेरे लिए AK-47 खरीद लिया गया है, सुरक्षा दो। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक लोगों को मैं बेबाकी से बोलना चाहता हूँ, बनिया और ब्राह्मणों को इस देश से छोड़ना होगा। तो सबसे पहले सुखदेव जी गोगामणि सामने आए और उन्होंने कहा कि इस देश में अगर किसी को हटाने और भगाने की बात आई तो सबसे पहले राजपूतों के तलवार का सामना करना पड़ेगा। और सनातन की रक्षा करने वाले लोगों को सुरक्षा मिले, वो निडर रहे और देश विरोधी ताकतें विश्नोई या जो भी हो, उनके माया में घुसकर भी उनको जवाब देने की हिम्मत रखने का। नदाओं से, जो राजपुर से, जो सिमरी से, जो बरामपुर से, जो चौंगाई से सभी लोग आए और भी बहुत सारे लोग शहर से। वीर सपूत स्वर्गीय जो समाज और सनातन के लिए बलिदान दिए हैं, स्वर्गीय गोगामणि जी के लिए आक्रोश मार्च हमने रखा है। मुझे इतना विश्वास था और मैं समझ भी रहा था, मैं बहुत कम इस 30 सालों के सामाजिक जीवन में इतने कम शॉर्ट नोटिस पे जो बरुणा से, जो मंझरिया से, जो दल सागर से, जो नवानगर से, जो बगेन से, जो नदाओं से, जो राजपुर से, जो सिमरी से, जो बरामपुर से, जो चौंगाई से सभी लोग आए और भी बहुत सारे लोग शहर से, कि आपने इस वीर सपूत की आक्रोश मार्च में सम्मिलित होकर न सिर्फ सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है, बल्कि जो हमारे मुखर प्रश्न है समाज के लिए, जो अपने समाज और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हुए, उनके परिवार की सुरक्षा और जो भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व हैं, उनको स्पेशल सुरक्षा देने की मांग मैं महाराणा फाउंडेशन से कर रहा हूं, ताकि जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सनातन की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को तो मैं फिर पुनः अंबुजी जो लीडरशिप जो देश लेवल पे अपने नेतृत्व की क्षमता रखते हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, श्री मकराना और शेर सिंह राणा, इनको स्पेशल सुरक्षा दी जाए ताकि ऐसे देश के नेतृत्व करने वाले, समाज और सनातन की रक्षा करने वाले लोगों को सुरक्षा मिले, वो निडर रहे और देश विरोधी ताकतें विश्नोई या जो भी हो, उनके माया में घुसकर भी उनको जवाब देने की हिम्मत रखने का जो जज्बा इन लोगों में है, वो कहीं भी कमजोर न पड़े। इसलिए सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। गोगामणि जी की हत्या प्रायोजित थी। लगातार कांग्रेस के हुक्मरानों से जो सरकार थी, तत्कालीन वो मांग रहे थे सुरक्षा कि मेरे लिए AK-47 खरीद लिया गया है, सुरक्षा दो। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक लोगों को मैं बेबाकी से बोलना चाहता हूँ कि जो उसके लायक नहीं है उसको सुरक्षा दे रहे हैं, उसको स्टेटस सिंबल बनाए हैं और जो समाज और सनातन की रक्षा के लिए निकला है उसको न टिकट देते हैं लड़ने के लिए और न उसको सुरक्षा देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जनप्रतिनिधि भी बनाइए, टिकट भी दीजिए और सुरक्षा भी दीजिए। शासन के आश्वासनों के बाद एक विश्वास की कड़ी बंधी है, वो भी विश्वास की कड़ी अगर समय रहते निश्चित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जवाब तैयार है, जवाब मिल जाएगा। प्रदेश भी देखेगी और देश भी देखेगा। डॉक्टर आशुतोष मेरा नाम है, मैं चिकित्सक हूं और महाराणा फाउंडेशन के कोर कमेटी का सदस्य हूं। और इस आज के आक्रोश मार्च में सभी समाज के, राजपूत समाज के साथ साथ सभी समाज के प्रबुद्ध लोग इस मार्च में शामिल रहे। सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। और यह मार्च आज का जो था, इसमें हम लोग मांग किए, नारा लगा, खुलेआम आप लोगों ने देखा कि सुखदेव जी गोगामणि के हत्यारों को, ये हमारा मुख्य मांग रहा कि उनके हत्यारों को सरकार अविलंब फांसी दे और उनके परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया जाए। और सुखदेव जी गोगामणि केस में जो गवाह है, जो विटनेस है, उन गवाहों को, विटनेस को पर्याप्त सरकार सुरक्षा प्रदान करे। हत्या का पीछे का कारण क्या रहा? हत्या का पीछा उनका राष्ट्रीयता रहा, देशभक्ति रहा। उन्होंने हमेशा हर कौम के लिए खड़ा रहे।
जब यह देखा गया कि दिल्ली में यह नारा लगा जेएनयू में कि बनिया और ब्राह्मणों को इस देश से छोड़ना होगा, तो सबसे पहले सुखदेव जी गोगामड़ी सामने आए और उन्होंने कहा कि इस देश में अगर किसी को हटाने और भगाने की बात आई तो सबसे पहले राजपूतों के तलवार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो राष्ट्रवादी ताकत थे और लाल चौक पर उन्होंने उस समय उग्रवादियों के खिलाफ झंडा तिरंगा झंडा फहराया था। वो देशभक्त थे और देशभक्ति का ही परिणाम रहा कि उनकी हत्या की गई। मैं महाराणा फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समाचार संकलन के लिए यहाँ पर पधारे। आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी दादाजी की नृशंस हत्या घर में घुसकर धोखे से हत्या कर दी गई। उस हत्या में उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षा के लिए, उनके गवाहों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग सम्मिलित हुए। संबत होगा जो कानून के अंतर्गत आएगा, कानून अपना काम करेगा। हम लोग अपने तरफ से और पूरे समाज की तरफ से हम लोग की ये मांग है कि हत्यारे को फांसी मिले, उनके गवाहों को सुरक्षा मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। क्या लगता है कि सर भाजपा आप लोगों को इस चीज में सपोर्ट कर रही है? क्यों नहीं कर रहा है भाजपा? हमारे अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए, शपथ ग्रहण से पहले उनके श्रद्धांजलि सभा में गए, उनको पुष्प अर्पित किए और वहाँ सभा में बैठे और सभा को संबोधित भी किए। मेरा नाम इंद्रजीत बहादुर सिंह उर्फ चुन्नू सिंह और महाराणा फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। उनके घर में घुसकर कुछ लोगों ने उनका हत्या कर दिया। इसके विरोध में ये आक्रोश मार्च निकाला गया है दिनांक 17, 12, 23 को, जो बक्सर गोलंबर से शुरू होकर वीर कुंवर सिंह चौक और बक्सर के किला ऐतिहासिक मैदान में संपन्न हो रहा है अभी। और अभी हम लोग यही आशा करते हैं कि जहां इनका मर्डर हुआ है वहां अभी नई सरकार बनी है और देखते हैं, हम उस सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की वारदातें आगे और न हो। सर हमारा परिचय एक समाज के लोग हैं, हम लोग किसान हैं। हम मेरा नाम मनोज कुमार सिंह मुन्ना सिंह है।